टेक दीदी की एक्सेल सीरीज में आज हम डेटा एंट्री करना सीखेंगे। एक्सेल के कुछ बेसिक्स तो हमने पुरानी क्लासेस में सीख लिए हैं, तो आज हम डेटा एंट्री करना सीखेंगे जो कि एक्सेल का सबसे मेन काम है, क्योंकि डेटा एंट्री ही नहीं करेंगे तो आगे का काम करेंगे कैसे। तो आज हम डेटा एंट्री करना सीखेंगे, डेटा एंट्री कैसे की जाती है और उसमें कुछ बेसिक सी फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है, वो सारी चीज़ें आज हम सीखने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारे पास एक ब्लैंक शीट है और इसी पर आज हम अपना डेटा एंट्री का वर्क करने वाले हैं। हम यहाँ पर कुछ बच्चों का डेटा एंटर करने वाले हैं, जैसे कि उनका नाम और उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें सीरियल नंबर लेना होगा और सीरियल नंबर को लिख देना है। अब या तो आप नेक्स्ट रो में आने के लिए अपने माउस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इस रो पे थे और माउस से क्लिक करके हमने दूसरे नेक्स्ट रो पर क्लिक कर दिया, या फिर आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आप जिस एक्टिव सेल पर थे उससे नेक्स्ट रो पर शिफ्ट हो जाएंगे। साथ ही अगर आपको रो पर नहीं नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट करना है तो अपने माउस से आपको टैब प्रेस करना होगा। अगर आप टैब प्रेस करेंगे तो आप नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट कॉलम पर शिफ्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से टैब का यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट रो पर शिफ्ट करना है तो हम कीबोर्ड से एंटर का यूज़ करते हैं, या फिर आप अपने माउस का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमको यहाँ पर नेम लिखना है। तो नेम लिखते लिखते साथ ही मेरे से एस भी प्रेस हो गया, मतलब यहाँ पर नेम्स हो गया। अब इसको एडिट करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसा कि मैंने आपको पिछली एक क्लास में बताया था कि फॉर्मूला बार से हम किसी भी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं, तो हम फॉर्मूला बार से इसे एडिट कर देंगे, या फिर हम इस सेल पर अपने माउस से डबल क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर यहाँ पर आ जाएगा और उसकी हेल्प से हम इस वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको यही काम अपने कीबोर्ड से करना है तो आपको अपने कीबोर्ड से F2 प्रेस करना होगा। अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F2। अगर किसी भी वैल्यू को एडिट करने के लिए अगर हमें कर्सर चाहिए होता है तो हम अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट प्रेस करते हैं और वो शॉर्टकट है F2। तो ये तीन तरीके हैं, आप माउस से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला बार से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड से भी किसी भी वैल्यू को एडिट कर सकते हैं। नेम्स के बाद यहाँ पर हमें मार्क्स चाहिए, तो हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स, इन तीन सब्जेक्ट के मार्क्स हम यहाँ पर रखने वाले हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे कॉलम्स की ना जो विड्थ है वो एक जैसी है। तो सीरियल नंबर के लिए हमें कम जगह की ज़रूरत होगी और नाम लिखने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत होगी। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी दो रो या फिर दो कॉलम के बीच में अपना कर्सर ले जाते हैं तो वो टू फेस पॉइंटर की तरह काम करता है, जिससे कि हम हाइट और विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमें ये वाली हाइट विड्थ चेंज करनी है, तो हम इस कर्सर को यहाँ से इसे होल्ड करेंगे और ड्रैग कर देंगे, तो ये हमारी विड्थ चेंज हो गई। इसी तरह हम नेम वाले कॉलम को भी चेंज कर लेंगे। की डेटा एंट्री, नाम, यहाँ हमें कोई भी नाम लिखना है, साथ ही उसके मार्क्स लिखने हैं। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने नाम लिखा तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में है, लेकिन अगर मैंने नंबर लिखा तो वो राइट अलाइनमेंट में है। तो ये एक्सेल शीट में बाय डिफ़ॉल्ट होता है। जब हम कोई भी टेक्स्ट में एंट्री करते हैं, मतलब कि कैरेक्टर में एंट्री करते हैं, तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट में जाता है बाय डिफ़ॉल्ट, और जब हम किसी नंबर की एंट्री करते हैं तो वो राइट अलाइंड होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ये क्वेश्चन आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है कि नंबर्स का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, या फिर कैरेक्टर्स का बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। अब हमें ये जो हेडिंग्स थी, इन हेडिंग्स को बोल्ड करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और इन सब को सेंटर अलाइन करना है। तो सबसे पहले हम इनको बोल्ड कर देते हैं। तो कीबोर्ड से बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, और साथ ही यहाँ होम टैब पर आपको बोल्ड का साइन दिख जाता है।
जब आप इस पे कर्सर भी ले जाएंगे ना, तो ये शॉर्टकट की भी दिखाता है कि इसकी शॉर्टकट की क्या होती है। अब हमें इसको सबको सेंटर अलाइनमेंट करना है। एक्सेल में अलाइनमेंट 3 तरीके के होते हैं, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और लेफ्ट अलाइनमेंट। हमें इसका सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो सेंटर अलाइनमेंट के लिए हम इस पे सेंटर अलाइनमेंट वाले टूल पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा था वो बोल्ड हो गया है और सेंटर अलाइंड हो गया है। अब हमें इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना है। तो ये जो आइकन आपको बकेट जैसा दिख रहा है, ये हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। इस पर क्लिक कीजिए, जो भी कलर आपको पीछे बैकग्राउंड में चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ हमारा बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। साथ ही हमें ये जो नीचे हमने राधा की एंट्री की है, इस सबको भी सेंटर अलाइन करना है। तो वापस से हम इस अलाइनमेंट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब इसमें एक काम और करना है, जो है बॉर्डर लगाना। तो हम इस पूरी टेबल को सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं यहाँ फॉन्ट वाले एरिया में ये हमें बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस डाउन एरो पे क्लिक करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कैसा बॉर्डर चाहिए। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि सिर्फ बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर। तो हमें ऑल बॉर्डर लगाना है, मतलब हमें हर तरफ पूरा बॉर्डर चाहिए। तो हम ऑल बॉर्डर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो टेबल थी वो बन गई है और पूरी तरह से फॉर्मेट भी हो गई है। लेकिन अभी हमने इसकी हेडिंग नहीं डाली है। तो हेडिंग डालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है मार्कशीट 2023। तो मार्कशीट 2023। अब ये तो यहाँ इस तरह आ रहा है, मैं चाहती हूँ ये बिल्कुल सेंटर में आए। तो इसके लिए क्या करेंगे, जितने भी कॉलम्स में हमने अपनी टेबल बनाई हुई है उन सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। जैसे ही आप ये अलाइनमेंट वाले पोर्शन में आएंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलता है मर्ज एंड सेंटर का। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये सारे कॉलम्स मर्ज होके एक कॉलम में कन्वर्ट हो गए हैं और हमारी जो मार्कशीट 2023 लिखा हुआ था वो सेंटर अलाइंड हो गया है। अगर इसको भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जैसे कि इसका हम साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो साइज़ आप 2 तरीके से बढ़ा सकते हैं। यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करके आप साइज़ को बढ़ा सकते हैं, या फिर ये जो 2 ऑप्शन, ये जो 2 ए लिखे हुए दिख रहे हैं, इस पे आप देखिए, एक पे डाउन एरो का साइन बना है और दूसरे पर अप एरो का साइन बना है। तो अप वाला फॉन्ट साइज बढ़ाने के काम आता है और डाउन वाला फॉन्ट साइज कम करने के काम आता है। तो आज की एक्सेल क्लास में हमने कुछ बेसिक डेटा एंट्री के ऑप्शंस सीखे हैं। याद रखने वाले हैं कि अगर आपको जिसमें कि आपको एक सेल से दूसरे कॉलम पे शिफ्ट करना है तो कीबोर्ड से टैब प्रेस करना होगा। अगर रो पर शिफ्ट करना है तो एंटर प्रेस करना होगा। साथ ही बाय डिफ़ॉल्ट कैरेक्टर का अलाइनमेंट लेफ्ट होता है और नंबर का अलाइनमेंट राइट होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।